द्वारका सेक्टर 3 में हिमाद्री समिति द्वारा दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज सभागार में उत्तरायणी मकरायणी कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन। द्वारका सेक्टर 3 में दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के सभागार में उत्तरायणी मकरायणी कार्यक्रम को हिमाद्री समिति द्वारा भव्य तरीके से किया गया आयोजित, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर द्वारका वार्ड ए से निगम पार्षद कमलजीत सहरावत ने शिरकत करते हुए दीप प्रज्वलन उपरांत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हिमाद्री समिति की ओर से आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम ने उत्तराखंडी प्रवासियों के मन में अपनी इस लोक संस्कृति धरोहर की याद को एक बार फिर से किया उजागर। समिति महासचिव गोपाल सिंह बिष्ट मुताबिक देवभूमि उत्तराखंड अपनी खास संस्कृति के लिए मशहूर है। इसके लिए हिमाद्री समिति अध्यक्ष KS सानी ने अपने संबोधन में उत्तराखंडी निवासियों को एकजुट रहने का संदेश देते हुए कहा कि सांस्कृतिक धरोहर को अपनी भावी पीढ़ी के मन में जीवंत रखने के लिए हम सबको एकजुटता से काम करना होगा। मुख्य अतिथि द्वारका निगम पार्षद कमलजीत सहरावत ने मीडिया समक्ष बोलते हुए राजधानी दिल्ली को देवभूमि से जोड़ने के लिए इस तरह के निरंतर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बखूबी तौर पर सराहा और उत्तरायणी मकरायणी की बधाई देकर हिमाद्री समिति को विशेष तौर पर बधाई का पात्र बताया। द्वारका से मारी दास की रिपोर्ट। आयं भद्रं कर्णेभिः सूर्ययाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरे रङ्गे तुष्टुवागुं सस्तनुं भृत्यसीमहि देवहितं यदायुः शतभिन्नो शरदो अन्तिदेवायत्रा नसिकाजलसन्दनुनामम् गणान्ता गणपतिगं हवामहे निधिमान्ता निधिपतिगं हवामहे वसो मम्माहमजादिग्रवधम तुम जाति कोटि विशाल भगवान की। एक बार जोरदार तालियां पूरी कराएंगे टीम को। शायद अभी आप लोगों ने देखा होगा बेगास मॉल के पास जो इन्होंने शो किया था, दिल्ली के शायद मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा शो रहा हो। बहुत बड़ा मुझे भी सौभाग्य मिला था उस शो में जाने का, उस कार्यक्रम में। और ओम शांति शांति शांति। Bye.
सम्मानित करने के लिए, एक उदाहरण पेश करने के लिए कि देखिए हमारे समाज के ये वो लोग हैं जो दिल्ली में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। पहले कोई भी व्यक्ति खुद को स्थापित करता है और फिर अपनी पहचान स्थापित करता है। तो आज जब हम आजादी का 75वां साल मना रहे हैं तो उत्तराखंड अपनी पहचान दिल्ली में स्थापित कर चुका है। अपने परिवार का सदस्य माना है, तो आप लोगों का साथ हमें मिलना चाहिए। हमारा प्यार आपको हमेशा मिलेगा। जब बोलोगे, जहां बोलोगे, हम आपके। कई फिल्मों में इन्होंने अपने संस्था को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ और मेहमान भी यहाँ पे हैं। महेश रावत जी, उत्तराखंड प्रवासी जन विकास समिति। महेश रावत जी, प्रेसिडेंट उत्तराखंड जन विकास समिति। आपकी टीम है।
नहीं, सभी लोग आइए, जितने भी सदस्य हैं, जुयाल जी भी आए हुए हैं, बाकी लोग भी आइए प्लीज। भाई का हमेशा हमें साथ मिला है, जब भी हमने इन्हें बोला है। कुंदन अधिकारी से आप भी मंच पे आइए और साथ में बाकी नहीं। योगेश मिश्र जी, मिश्रा जी, स्मृति चिन्ह, दोनों मिले हैं और शायद इस तरह से मिलने का पहली बार मौका मिला है। तो दृष्टि ने इतनी तारीफ की इनकी कि इनको बिना बुलाए बिना माना नहीं गया, तो मैंने कहा नहीं, रावत जी को जरूर बोला है। दूसरा सम्मान का दूसरा विषय है कि मेरे घर के बाहर प्रेम कुटी लिखा हुआ है, उसकी वजह है कि ये मेरे पिताजी के नाम राशि भी है, तो इसलिए मेरा सम्मान से अपने आप सब झुक जाता है इनके सामने। और मेरा अहोभाग्य है, हमारी संस्था का अहोभाग्य है कि आज आपके दर्शन, आज आपके श्री चला हमारे मेरा नाम प्रेम सिंह रावत है और मैं द्वारिका उत्तराखंड उत्तरायणी जो समिति था वो एक चेयरमैन ना था। आज मैंने प्रोग्राम अटेंड किया और ये प्रोग्राम जो था हिमाद्री परिवार जो हमारे एक द्वारका जिलों को एक अंग अखमा महावीर के लिए वो उनके माध्यम से कार्यक्रम करेगा है। और ये कार्यक्रम जो होता है अखमा सब उत्तराखंड समाज से जुड़ने का पूरा कार्यक्रम था और इन्हीं कार्यक्रम अपने द्वारका जिला में और भी होना चाहिए। और मैं सबसे ये निवेदन कर दूँ कि आप अपने बच्चों थे कि संस्कार और अपन संस्कृति थे कि आगे बढ़ाने को काम पूरा करो। धन्यवाद। आज हिमाद्री परिवार द्वारा उत्तराखंड के सभी जो हमारे लोग हैं सब ने इकट्ठा होकर उत्तरायणी मकरायणी के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर द्वारका में किया है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और बहुत ही अच्छी एक परंपरा है, क्योंकि ये त्यौहार ही हमारे समाज को जोड़कर रखते हैं। और राजधानी को वास्तव में भारत की राजधानी दिल्ली होने का तभी हमें महसूस होता है जब हम सभी समाजों को यहाँ पर देखते हैं। तो आज उत्तरायणी मकरायणी के जो कार्यक्रम है उसकी बोलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आगे आने वाले समय में भी हिमाद्री इसी तरह से कार्यक्रम करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मैं कौशल पांडे आप सबको नमन करती हूँ और मैं आज के प्रोग्राम के लिए ये कहना चाहूँगी कि हिमाद्री परिवार वाकई ही आज जो मैंने यहाँ महसूस किया है कि उस ऐसा परिवार जो है मैंने देखने में मुझे नहीं आया, क्योंकि इस परिवार ने अपने परिवार के सब बच्चों को अपनी मातृभाषा, अपनी बोली भाषा, संस्कृति से इतना रूबरू करवाया है। बच्चों ने इतनी सुंदर परफॉर्मेंस दी है और उत्तरायणी मकरायणी के पर्व को जो है बच्चों को, बड़ों को, सबको समझाया गया है। तो इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ हिमाद्री परिवार के समस्त सदस्यों का, समस्त माता पिताओं का, जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने परिवार को जो है आज हिमाद्री परिवार के माध्यम से अपने उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया है और लोगों को बताया है। और जितने भी हमारे उत्तराखंड से लोग जो हमारे वहाँ रहते हैं और हम लोग यहाँ पर दिल्ली में रहते हैं, तो हम जहाँ भी रहते हैं उत्तरायणी पर्व को हम लोग बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये हमारा पर्व एक हमारा ऐतिहासिक पर्व बना हुआ है कि हम लोग इस चीज़ को इतना मानते हैं अपने उत्तरायणी पर्व को कि ये हमारे दिल्ली NCR में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इसके लिए हिमाद्री परिवार का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, इस परिवार में मुझे यहाँ पर बुलाया गया। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और आप सबका आभार। और वाकई बहुत अच्छा लगा और इसी तरह से परिवार आगे बढ़ता रहे और खूब सारे अपने अच्छे से अच्छे कार्यों को और करता रहे। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे। देश हमारा ये है कि हम दिल्ली के अंदर जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, जितने भी उत्तराखंड देवभूमि से आए हुए लोग यहाँ पे हैं, वो सब एकजुट रहे हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम आज इस सेक्टर 3 में हो रहा है हिमाद्री के माध्यम से। हिमाद्री का भी मैं फाउंडर मेंबर हूँ। मैं उत्तराखंड उत्तरायणी का संयुक्त सचिव हूँ, लेकिन मैं यहाँ का भी फाउंडर मेंबर हूँ।
बहुत ही भव्य कार्यक्रम आज यहाँ पर खीम सिंह सानी जी के द्वारा, जो अध्यक्ष हैं हिमाद्री प्लेटफॉर्म के इस समिति के, उनके द्वारा ये कराया जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त। हमारे पहाड़ के लोग, हमारे ख़ास तौर से हमारे उत्तराखंड के लोग, चाहे किसी भी स्टेट से वो हों, उन लोगों को एक इकट्ठा किया है और अपनी सांस्कृतिक, अपना वेशभूषा, हमारे पहाड़ में क्या क्या होता है, कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उसकी एक झलक यहाँ पर दी गई है। बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम है। मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि इसमें जब भी इस प्रकार के कार्यक्रम दिल्ली के आसपास, दिल्ली में या द्वारका में होएं, तो सारे उत्तराखंड के लोग इसमें बढ़ चढ़ के आएँ, इसमें भाग लें। इससे हमारे बच्चों को ये संस्कृति अडॉप्ट होएगी, बच्चे इसमें अडॉप्ट कर पाएंगे, क्योंकि नहीं तो ये हमारा कल्चर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि अपनी संस्कृति को, कल्चर को कायम रखना है, जिंदा रखना है। थैंक यू वेरी मच। मैं मीडिया के, मैरिडास के मीडिया वालों को आभार प्रकट करता हूँ। आपने हमारे बीच में यहाँ आके हमें सम्मान दिया है। थैंक यू वेरी मच। आज का कार्यक्रम उत्तराखंड वासियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम था। उत्तरायणी हमारा एक लोकप्रिय त्यौहार है उत्तराखंड का, जिसको कि हम पूरा जनवरी के महीने मनाते हैं। हर संडे को, शायद 14 जनवरी के बाद हर संडे कोई ना कोई संस्था इसका आयोजन करती है। हमने भी आज इसका आयोजन किया। तो हमारी अपनी संस्कृति है एक, हमारी नई जनरेशन तक वो संस्कृति हमारी पहुँचे। हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम अपनी नई जनरेशन को अपनी संस्कृति दे के जाएँ, जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। तो यही एक हमारा इसमें मकसद है। हमारे इस प्रोग्राम को सिर्फ हमारे ही बच्चों ने ही इसको निभाने की कोशिश किया। हमारे परिवार की महिलाएं थी, हमारे परिवार के ही बच्चे थे। बाहर का कोई ऐसा बड़ा कलाकार हमने नहीं लिया था। जो कलाकार आए भी थे तो निस्वार्थ आए थे, बिना किसी से उसके आए थे योगदान के। उनका योगदान हमें रहा, कोई हमने उन्हें कोई मेहनताना नहीं दिया उसके लिए। तो जो भी टीम थी हिमाद्री से जुड़ी हुई टीम थी और हमारा हिमाद्री का ही परिवार ही था इसमें। देशवासियों के लिए पहला संदेश तो यही कि हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। हमें जो भी जिस रूप में है अपने रीति रिवाजों को, अपने संस्कृति को, अपने जो पूर्वजों ने हम तक पहुंचाई है जो देन, उस तक हमें हमेशा उसको हमें अपनी अगली जनरेशन को देना चाहिए।